आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोच आसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, शास्त्री जी महाराज को कोटि कोटि नमन। 117 साल पुराना ट्रेडिशन। आज पूरी दुनिया में 1200 मंदिर हैं, इनके ग्लोबल मंदिर हैं। भारतीय इतिहास को, कल्चर को हर जगह फैला दिया। प्रमुख महाराज जब 1997 में यूएई गए, स्वामी नारायण मंदिर है ये, स्वामी नारायण संस्था का ये, तब उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूं एक ऐसा मंदिर हो गल्फ कंट्री में या मिडिल ईस्ट में जो सारे कल्चर्स को साथ में लेके आए। और उसके बाद इस मंदिर की शुरुआत हुई, 2015 में बनना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों आज ये जो मंदिर है ना, इसने कमाल कर दिया है। पीएम मोदी जो है वो अभी यूएई अबू धाबी जा रहे हैं और वहां पे इस मंदिर को इनॉग्रेट करेंगे। इससे पहले दुबई में भी मंदिर बना था, लेकिन ये पहला स्टोन मंदिर है मिडिल ईस्ट में। हम बात करेंगे एक एक चीज की, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का कोर्स जो बाहर बहुत ही महंगे मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे आपके अपने इमोशंस को कैसे काबू में रख सकते हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सुपर सेल्फ एक्सप्रेशन, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, पर्सनल बाउंड्रीज को कैसे अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरों के साथ कैसे डील कर सकते हैं, दूसरों से अपना काम पॉजिटिव तरीके से कैसे निकलवा सकते हैं। फटाक से इस कोर्स को अवेल करें। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स हमने निकाला है। शुरुआत के 3 दिन डिस्काउंट है, 24 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो हम बीएपीएससी बोलेंगे, ठीक है। तो बीएपीएस मंदिर जो है, जो फर्स्ट हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, आज पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त वातावरण है दोस्तों। मैं आपको आज बहुत कुछ बताऊंगा जो गल्फ कंट्रीज है ना, वो क्यों इतनी आगे हैं और इतनी आगे बढ़ती ही जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि भले ही ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म की एक मिसाल है। वही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नाम की डेमोक्रेसी है। वहां पे जैसे बहुत जगह मंदिरों में अभी हालिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है, मंदिरों पे हमला भी हुआ है, कई जगह मंदिर तोड़े भी गए हैं। लेकिन अगर आप अबू धाबी में देखो या दुबई में देखो या गल्फ कंट्रीज में देखो, तो यहां एकता की आपको मिसाल मिलेगी। जब 1997 में यह कंसेप्ट लाया गया कि हम एक मंदिर बनाते हैं जिसमें सारे कल्चर, सिर्फ भारतीय कल्चर नहीं, यूएई अगल बगल के जितने भी कल्चर्स हैं, सभ्यताओं के कल्चर को इंटीग्रेट करें ताकि लोग जाने। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बड़ा फेमस हुआ और सबका इसने स्वागत किया। और 2015 में मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुआ। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, अगल बगल, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज आए। 15 फरवरी को डे ऑफ हार्मनी जो है वो मनाया जाएगा। 16 फरवरी को डे ऑफ सिविलाइजेशन मनाया जाएगा। 17 फरवरी को डे ऑफ पीस मनाया जाएगा। 18 फरवरी को डे ऑफ ग्रेटिट्यूड मनाया जाएगा। 19 फरवरी को डे ऑफ वैल्यूज मनाया जाएगा। 21 फरवरी को डे ऑफ इंस्पिरेशन। तो जहां वैलेंटाइन वीक आज खत्म हो रहा है, वहां पे भक्ति वीक शुरू होगा वैलेंटाइंस डे के बाद से, एक दिन बाद से, कल से। ये मंदिर है, ये खूबसूरत कार्विंग्स आप देख सकते हैं, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कंबाइन करके। लेकिन क्या बेहतरीन आप शिखर देखिए, आप मंडप देखिए, कार्विंग्स, ओहो हो। मैं अभी गया था दोस्तों एकलिंग जी मंदिर, मतलब मुझे इतना गर्व होता है, उदयपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे इतना गर्व होता है भारत पे कि भारत में ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं। वो हजारों साल पुराना मंदिर है, पर मुझे थोड़ा सा ये भी दर्द होता है कि वहां मार्केटिंग नहीं हो पा रही है उस मंदिर की। होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि इतना खूबसूरत मंदिर जो है वो भारत में छुपे हुए हैं। मंदिरों की आप कलाकृतियां देखिए, आप मंदिरों की आप आकृति देखिए, मंदिर को किस तरीके से बनाया गया, वो आज भी खड़े हैं और इतनी खूबसूरत कि आप उस मंदिर में खो जाएंगे। वो मेडिटेशन सेंटर है एक तरीके से, ठीक है ना। और बगल में सास बहू टेम्पल है, वो और बढ़िया। तो ये आप देख सकते हैं अबू धाबी हिंदू टेंपल का एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहां पे आपको रामायण से लेकर महाभारत से लेकर भगवान राम, हनुमान, कृष्ण और स्वामी नारायण सबका यहां पे मूर्तियां आपको दिखेंगी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कार्विंग जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उनकी कार्विंग्स हमको देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि ये जो स्टोन है राजस्थान में जो है, जैसे मकराना पत्थर, बेस्ट जयपुर में शानदार काम होता है, बहुत ही जबरदस्त। जो मूर्तियां जो है ना, ज्यादातर राजस्थान के पत्थरों से बनवाते हैं, बहुत ही जबरदस्त होती हैं। तो आप ये देखिए, जो एक्सटर्नल, जो बाहर की चीज है, उसको हमने पिंक सैंडस्टोन से यूज किया जो कि राजस्थान में मिलते हैं। वहां से फिर हमने इसको अबू धाबी बेसिकली, और जो यहां पे बाकी चीजें मंगाई गई हैं वो इटली से मंगाई गई हैं, समझ रहे हो। जो मार्बल है वो इटली से माइन किया है, वो भारत आया, भारत में उसको बना के भेजा और फिर यूएई को हमने
मतलब कार्व करके इस तरीके से व्हाइट मार्बल का बहुत ही कमाल का यूज किया। इटालियन मार्बल्स है, भारत में इसको कार्व किया गया, मार्बल तो आ गया, उसके बाद फिर मूर्ति बनाई गई और देन ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है, सरस्वती मां, उसको हमने कहां पे भेजा, वापस यूएई अबू धाबी भेजा। तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ महाभारत और रामायण नहीं, कल्चर जो है अगर आप देखो तो बहुत मिक्स होते हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इसी एरिया में पली बड़ी, फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा 5000 साल पुराना रिश्ता है, कल्चर्स मिक्स हुए, स्टोरीज मिक्स हुई। तो सिर्फ महाभारत की कहानियां नहीं है, मायन की कहानी है जो कि एक साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन है ना। एस्टेक एम्पायर अगेन साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन, जिसको किसने, स्पेनिश ने, हर्नांडेस कोर्टेस ने खत्म कर दिया 1595 में। हालांकि ये सिविलाइजेशन बड़ी डेंजरस थी। मैं आपको एक मूवी बताता हूं, एपोकलिप्टो, उसमें इस एम्पायर के बारे में बताया गया है। जब मैंने वो मूवी देखी थी, मेल गिब्सन की मूवी, तो मेरी रूह कांप गई थी। आज भी मैं मूवी देखता हूं, वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वो मूवी देखिएगा, शायद प्राइम पे अवेलेबल है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं, नील नदी के किनारे, अगेन थर्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और चाइनीज सिविलाइजेशन के, चाइना की तो यहां पे स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, भले ही भारत और चाइना के रिश्ते अभी बहुत अच्छे नहीं हो। यूरोपियन सिविलाइजेशन की भी कहानी आपको यहां पे हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके अफ्रीकन सिविलाइजेशन, ढेरों अफ्रीकन सिविलाइजेशन, तो जितनी सिविलाइजेशंस हैं उनकी कहानियां, उन वहां पे उस समय मूर्तियां, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर में। ये इतना बड़ा मंदिर जो है वो बनाया गया है। अभी मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत, आपने अभी तो ग्लिम्स देखा, अभी पूरा आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तो स्ट्रक्चर जो है, जाहिर सी बात है, यहां नदियों से सराउंडेड है, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मंदिर बनाया गया, खूब पैसा आया, खूब डोनेशन है। तो गंगा यमुना को यहां पे जो पानी है वहां का लाया गया और इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, इस नदी को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, ठीक है। सरस्वती जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। सरस्वती नदी जो है वो अभी नहीं बह रही है, एक समय बहा करती थी, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहा करती थी, और ऐसा बोला जाता है वो गंगा से 20 गुना ज्यादा भव्य थी, ठीक है। आज उसका अस्तित्व नहीं, बट वो थी, ठीक है। तो सरस्वती नदी जो है उसको व्हाइट लाइट से दर्शाया गया है। बनारस जैसे घाट्स, ओहो, वाराणसी, वरुणा नदी और 80, ठीक है, इसके बीच में पूरा शहर बनारस बसा है। तो वाराणसी घाट जो है, उसके तरीके के घाट जो है, एक साइड पे उसको क्रिएट किया गया जहां से ये आर्टिफिशियल रिवर पास होती है, ये घाट है और ऐसे नदी चलती रहती है, तो वैसा आपको फील आएगा। तो भाई आपको पता ही है कि लगभग 35 लाख सबसे ज्यादा भारतीय जो एक्सपेट्रिएट जो वो यूएई में रहते हैं, 35 लाख के करीब। इतने बड़े भारतीयों के लिए ये मंदिर बनाया गया है, ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए बनाया गया है जो कि सेक्युलर है, ठीक है। तो आप कोई भी यहां पे जा सकता है। तो अब होस्ट कंट्री को भी, सबसे बड़ी बात यह है कि होस्ट कंट्री को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। यूएई के सिंबल्स को भी दर्शाया गया है, यूएई के कल्चर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अरब कल्चर को भी इस मंदिर में दर्शाया गया है। आपको हाथी देखने को मिलेंगे, आपको ऊंट, जो कि आपको पता ही है कि पूरी गल्फ कंट्री का शिप है ये ऊंट, आपको शेर देखने को मिलेंगे। अगेन शेर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है यूएई में। यूएई की नेशनल बर्ड आपको देखने को मिलेगी, फाल्कन देखने को मिलेगा, ये भी इस डिजाइन में इंक्लूड किया गया। तो जब ये मंदिर देखा, बन के तैयार हुआ, तो सब चौंधिया गए, सबकी आंखें सब बोला इतना खूबसूरत मंदिर। तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि जो अबुधाबी हिंदू टेंपल है, दुबई गुरुद्वारा 5000 फ्री मील्स बांटेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और आपको पता है कि जो मंदिर हैं, अब जैसे भले ही जो बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, कितने लोगों का पेट भी भरता है, फ्री मील्स बांटी जाती है। एक स्पिरिचुअल ओएसिस, क्या बात है, ओएसिस आपको पता ही है ना, जो ग्रीन पैच होते हैं, है ना, ग्रीन पैच। जब आप रेगिस्तान में चलते जा रहे हो तो जो ग्रीन पैच मिलेगा वहां पे आपको काफी ठीक मिलता है, वहां पानी भी होता है, वहां पे खाने पीने की चीजें भी होती हैं। तो एक स्पिरिचुअल ओएसिस है यूएई के डेजर्ट में, क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो जो टेंपल, अब देखिए यूएई जो है, अब आप ये समझिए कि भले ही ये एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत से रिश्ते कितने कमाल हैं, ठीक है। यहां पे इन्होंने डिफरेंट फेस ऑफ इट्स एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी को ऑनर किया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे रहते हो। यही बात है ना, अगर ऐसे कदम लिए जाएंगे तो देशों के बीच में जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे, और यूएई इसका एक प्राइम एग्जांपल है। अब हम सबको पता है कि यूएई बहुत भयानक तरीके से डेवलप कर रहा है। आगे आने वाले 10 सालों में यूएई और सऊदी, भाई आप ये समझ लीजिए कि फ्यूचर सिटीज होने वाले हैं यहां पे, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को पूरा रिफॉर्म कर लिया है। दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ बढ़िया है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ऑटोक्रेसी है वहां पे, महिलाओं को वहां पे जो है अधिकार नहीं दिए गए हैं, बट लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत जबरदस्त है। उसका जो मेन कारण है वो है इंडियंस भर भर के यहां पे रहते हैं।
यूएई और सऊदी ने सीधा बोला है आ जाओ ग्रीन कार्ड ले लो। इंडियंस को बुलाते हैं, वो बोला कि भाई तुमको पैसा चाहिए हम देंगे, तुमको एजुकेशन चाहिए हम देंगे, तुमको सिक्योरिटी चाहिए हम देंगे, तुम हमारे लिए काम करो, तुम हमारे लोगों को, कितना शानदार, तुम यहां के देशों को, हमारी जगहों को डेवलप करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, उनको पैसा में इतना देंगे कि कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो बताई गई है, ठीक है। उसके बाद ये एक और साइन है कि किस तरीके से हम यूएई और इंडिया जो क्लोज आ गए, जो मैंने आपको बताया। तो वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। 108 फीट लंबी श्राइन हमको अबू मुरेखा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये होने वाला है आज। 73 किलोमीटर दुबई से दुबई में भी बहुत बड़ा मंदिर है, और सिर्फ एक 73 किलोमीटर की दूरी पे यहां पे आप जो है वो पहुंच सकते हो। रोड से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जो अल ताफ रोड है, ठीक है, E16 आसानी से एक्सेसिबल है, तो जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 27 एकड़ में ये फैला हुआ मंदिर है। ये पूरा का पूरा मंदिर आप देख सकते हैं रेगिस्तान के बीचों बीच, और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल ओएसिस जो है वो बोला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, असली में तो भाई 27 एकड़ है, तो आप समझ ही सकते हैं 108 फीट की तो पूरी की पूरी ऊंचाई है जो मेन श्राइन है। शिखर आप देखिए, मंडप आप देखिए, कार्विंग्स आप देखिए, ओ हो, मतलब क्या ही बताओ। जो आर्टिफिशियल रिवर जो है वो अगल बगल क्रिएट की गई है, ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। टोटल लंबाई इसकी 262 फीट है, और जो चौड़ाई है वो इसको 180 फीट है, ठीक है ना। मंदिर में क्या क्या लगाया गया, 50,000 घन फीट इटालियन मार्बल्स लगाए गए, जो कि भारत से है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि फिर भारत में लाएगा, उसको कार्व करके वापस अबू धाबी जो है वो भेजा गया। 18 लाख फीट इंडियन सैंडस्टोन लगाए गए, जो कि राजस्थान से मंगाए गए हैं। 18 लाख पत्थर की ईंटें लगाई गई हैं, और 30,000 मूर्तियां हमको देखने को मिलेंगी। तो सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हमको देखने को मिलेगी। तो 1997 में इस मंदिर की कल्पना की गई थी स्वामी नारायण संस्थान ने, और 2018 में इसको शुरू किया गया। 2015 के बाद से हालांकि इसमें तेजी आ गई थी, अभी मैं टाइमलाइन भी दे दूंगा। और 2019 में फिर शिलान्यास हुआ, 2024 में हिंदू मंदिरों का उद्घाटन किया गया। तो अब आप ये देखिए, ये सबसे क्लियर इमेज है, कितनी खूबसूरत मंदिर ये सामने से दिख रहा है, ठीक है ना, ये चीज। और अभी तो ये पूरा, मतलब ये तब की तस्वीर, जब ये पूरा बना नहीं था, तो पूरा बन के तैयार हो गया है। तो इनॉग्रल इवेंट्स आप देख ही सकते हैं। इनॉग्रल इवेंट्स होगा आज। यहां पे जो यूएई के शेख हैं और जो भारत के पीएम है, वो दोनों मिलेंगे। ग्रुप ऑफ डांसर्स, सबसे बड़ी बात, अल आइला, ये परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये यूएई के फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अभी ये त्योहार से कुछ कम नहीं है। तो ड्रमर्स और डांस चांटर्स जो है, दे विल परफॉर्म अल आइला। और उसके बाद फिर चीजों को और किया जाएगा, फिर इनॉग्रेट होगा, और फिर ये लोगों के लिए ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑस्पिशियल सिंबल्स हमको देखने को मिलेंगे, जो हर भाषा में, संस्कृत, अरेबिक, इंग्लिश, और मतलब एक तरीके से हर कोई समझ जाए। जब इस मंदिर में भयानक टूरिस्ट आने वाले, आपको पता ही है, रात में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर जो है, ठीक है। छोटे छोटे आपको यहां पे मंदिर के पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। देवी देवताओं से पूरा सुसज्जित ये मंदिर है। लाइट्स है, रोशनियां जितनी बढ़िया होंगी ना मंदिर पे, उतना अच्छा होता है। तो बहुत ही जबरदस्त लाइट्स भी लगाई गई है यहां पे। तो 1100 हिंदू टेंपल्स वर्ल्ड वाइड बीएपीएस ने, बेसिकली 1200 हैं, इतने हिंदू टेंपल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें अक्षरधाम मंदिर भाई इन्हीं का ही है ना, है ना। आपको पता है कि नहीं, मैंने क्या बताया भाई। अब मैं कोशिश करूंगा कि इनकी कहानी मैं लेके आऊं, ठीक है। शास्त्री जी महाराज की मैं कहानी लेके आऊं, मतलब जबरदस्त, ठीक है ना। तो अक्षरधाम मंदिर की अगर बात करते हैं, और अक्षरधाम मंदिर कितना सुंदर है, तो स्टाइल काफी हद तक आपको अक्षरधाम की देखने को। अक्षरधाम बहुत भव्य है। मैं अहमदाबाद का अक्षरधाम गया और दिल्ली का अक्षरधाम गया, तो वहां पे तो आप मतलब बैठ ही जाओगे, वो ऐसा मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर है। एक मिनट जरा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शुक्रिया। बेसिकली थोड़ा सा कुछ लाइट में इशू हो रहा था, इसलिए मुझे एक स्टूडियो की लाइट जो है वो अपनी बंद करनी पड़ी। ओके, हाँ। बाकी और भी यूएई में टेंपल है, अकेला टेंपल नहीं है, जो कि दुबई में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो बीएपीएस हालांकि सबसे बड़ा होगा। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो यूएई में पहला हिंदू टेंपल, और अब तो वो इनॉग्रेट भी हो गया है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट भी करवा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, करवा के दे, मतलब हो गया। ये सबसे पहला दुबई में मंदिर था जो कि बना है, ठीक है। तो ये यूएई उस समय शेख नहायन बिन मुबारक जो है वो 4 अक्टूबर को ये आए थे यहाँ पे, और इन्होंने इनॉग्रेट किया था। जब इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ 1997 में
यहाँ पे फिर जो महाराज थे उन्होंने एक कल्पना की थी कि यूएई में एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जो कमाल हो। 2015 में जो इंडियन पीएम ने उन्होंने बोला कि यूएई ने मंदिर के लिए ज़मीन दे दी है 27 एकड़ की, ठीक है। 2018 में जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने ये लैंड गिफ्ट किया, किसको? बीएपीएस मंदिर के संस्थापक को, बीएपीएस के संस्थापक को। फिर उसके बाद ऑफिशियली पीएम मोदी ने 2018 में इसको अनाउंस किया, लॉन्च किया। 2019 में स्टोन लेइंग सेरेमनी हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रोजेक्ट फॉर द ईयर अवार्ड भी इसी मंदिर ने जीता। कुंभ पूजन हुआ, यहाँ पे फीचर्स एक्सपो में इसको दिखाया गया। शिला स्थापन हुआ, ठीक है। महापीठ पूजन सेरेमनी हुई 2022 में। पूजन प्लेसमेंट हुआ, पहला मार्बल पिलर लगाया गया। फिर अमल सारो पूजन हुआ। अमृत कलश, सबसे इंपॉर्टेंट अमृत कलश सेरेमनी हुई और अब इनॉग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अमृत कलश सेरेमनी के बाद फिर मंदिर ओपनिंग, मतलब डेटीज का सब हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। वो वहां पे आ गए हैं। तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ मंदिर तो है ही है, मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, प्रेयर सेंटर्स होते हैं, बट जिस तरीके से इसको बनाया गया है ना, जो डोम्स इसके बनाए गए हैं, जो शिखर इसके बनाए गए हैं, 7 शिखर है यहाँ पे, 2 घुमत्स है, डोम जो बहुत बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, ठीक है ना। 12 समरांस हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर्स। 402 पिलर्स है। पिलर का कमाल का काम होता है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे या अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे ढेरों पिलर। मैं तो अभी रामेश्वरम गया था, गजब, मतलब वहां का तो सबसे बड़ा कॉरिडोर ही है वो, ठीक है। और अभी मीनाक्षी टेंपल भी गया था, तो गजब का पिलर वर्क वो रहता है वहां पे। और उसी में ही आपको बहुत सारी कार्विंग्स हिंदू देवी देवताओं की देखने को मिलती हैं। एक्सक्विसिट मार्बल कार्विंग्स होती हैं, सैंडस्टोन होती है। 25,000 पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं जो कि राजस्थान गुजरात से मंगाए गए हैं, राइट। तो ये चीज। अब डोम ऑफ हार्मनी जो है, इसमें आपको पंच तत्व देखने को मिलेंगे जिससे हमारा शरीर बने, जिससे दुनिया बनी है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ठीक है। तो जैसा कि नाम है डोम ऑफ हार्मनी। कैमल जो है, जो कि सिंबल ऑफ हार्डवर्क होता है, परसिस्टेंस होता है, लगातार चलता ही जाता है, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है यूएई के कल्चर को समाहित करने की एक वो है, ठीक है, एक कोशिश है। तो 2 डोम है, डोम ऑफ पीस और डोम ऑफ हार्मनी। तो इस तरीके से जो डोम्स हैं वो बने हुए हैं। जब आप अंदर जाएंगे, 8 वर्च्यूज, प्योरिटी, चैरिटी, पीस, नॉलेज, फेथ, कंपैशन, ट्रुथ, यूनिटी, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया से डाइटीज जो है इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ डाइटीज, सेजेस, फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। पूरा नेचर का सम्मिलित है, ठीक है। और अगर हम ब्रीफ में बात करें तो ये इतना बड़ा है। 12 पिरामिडल स्पायर्स, 7 शिखर, 2 घुमनत्स, 410 स्तंभ जो कि फाउंडेशन है, और 18,500 टन्स, मतलब आप देख ही सकते हैं 250 वैल्यू टेल्स, कहानियां जो है वो 250 से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आज इनॉग्रेट होने वाला है। तो आप देखिए भैया, हम तो अभी अबू धाबी जाएंगे नहीं, यूएई जाएंगे नहीं, बाद में ही जाएंगे, सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो फिर इस पे अब हम नहीं करेंगे। और ये यूएई ने लैंड डोनेट किया था, ये भी हम बता ही चुके हैं, ठीक है ना, 2015 में। तो जब भी आप यूएई जाएं, ठीक है, तो आप जरूर आप मंदिर पे विजिट करें और पिक्चर्स जो है वो जरूर पोस्ट करें, ये कमाल रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय जो है वो रहते हैं, इसीलिए उनके लिए ये शानदार मंदिर जो है, सबके लिए शानदार मंदिर बनाया गया। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे सुपर एक्सप्रेशन के कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।